सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं और इसको सबसे पहले विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन होता है और दूसरा क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? यह आर्थ्रोपॉड्स या मोलस्क में पाया जाता है। इसमें ब्लड जो होता है वो हार्ट से लार्ज वेसल्स के द्वारा ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटी में पास किया जाता है। इन ओपन स्पेसेस को साइनसेस कहते हैं। जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यह इनलेट्स और कॉर्डेट्स में पाया जाता है। इसमें क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। इसमें क्या होता है, जो ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, इन्हीं के थ्रू ब्लड जो है हार्ट से फ्लो करता है पूरे बॉडी में, और यह मोर एडवांटेजियस है क्योंकि इनका रेगुलेशन अच्छा होता है कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के। जहाँ तक बात सर्कुलेटरी सिस्टम की है, यह सप्लाई और ट्रांसपोर्ट करता है पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस। साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल है वेस्ट के रिमूवल में, हार्मोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में और इम्यून रिस्पॉन्सेज में। 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। पहला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट, ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सबसे मिलकर बनता है। वहीं पर लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारा लिम्फ नोड्स होता है, एक्चुअली ये फिल्टर की तरह काम करता है, जिससे शरीर में बहुत से बैक्टीरिया का इन्वेजन होता रहता है, तो वो इन्हीं लिम्फ नोड से फिल्टर होते रहते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम है या जो लिम्फाइड सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी नेटवर्क है लिम्फेटिक वेसल्स का। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं? ये ट्यूब्यूल्स होते हैं या लार्ज डक्ट्स होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हुए या अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल्स जो भी शरीर में हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू से कलेक्ट होता है और फिर यह लिम्फ के रूप में वापस ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ दिया जाता है। लिम्फ एक कलरलेस बॉडी फ्लूइड है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये एक्चुअली इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन एक्चुअली इम्यून रिस्पांस में सहायता करना है, साथ ही साथ वेस्ट रिमूवल भी। तो देख लीजिए, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट से या हार्ट को, और ये लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें लिम्फ का शरीर में सर्कुलेशन हो रहा है और इसमें ये डिफरेंट नोड्स हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिटेल में देखते हैं। शरीर में 2 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं। आर्टरीज क्या होते हैं? यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में ले जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड भी कहते हैं। आर्टरीज थिक वॉल्ड होते हैं। केवल पल्मोनरी आर्टरी है जो कि एक्सेप्शन है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट से लंग की तरफ। वेन्स ये क्या करते हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से हार्ट की तरफ लेकर आते हैं, पूरे शरीर से हार्ट में लेकर आते हैं। पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन है, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग्स से हार्ट को। वेन्स के वॉल जो होते हैं ये थिन होते हैं। तो ये आर्टरीज जो होती हैं आर्टेरियल सिस्टम को बनाती हैं, उसी तरह जो वेन्स होती हैं वो वेनस सिस्टम को बनाती हैं। तो आर्टरी सिस्टम में देखिए क्या था कि ब्लड जो है हार्ट से पूरे शरीर में मूव करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। लेकिन वेनस सिस्टम में क्या है? पूरे शरीर से ब्लड हार्ट की तरफ सर्कुलेट होता है। तो देखिए आर्टरीज में ब्लड फ्रॉम हार्ट और वेनस सिस्टम में ब्लड टू हार्ट। इनको कैसे याद हम करेंगे? देखिए, आर्टरी और अवे, आर्टरी अवे दोनों ए से हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो चीज़ अवे जाए तो हार्ट से अवे किस में जाएगा? आर्टरी में ही जाएगा। और आर्टरी में ये देखिए एयर है, एयर, तो एयर मीन्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा सर्कुलेट होगा? वो आर्टरी के द्वारा ही सर्कुलेट होगा। और वेन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है, वैसे आपको तो याद रहेगा, लेकिन इसे कोरिलेट कर लेंगे तो शायद आप कभी ना भूलें। दोनों सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, कैसे इंटरकनेक्टेड है, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से एओर्टा के द्वारा और डिफरेंट आर्टरीज से होते हुए पूरे शरीर में
सर्कुलेट करता है। उसी तरह वेन्स से होते हुए, वेना कैवा से होते हुए ब्लड वापस हार्ट में चला आता है और ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये आपका ऑक्सीजन रिच होता है और ये आपका ऑक्सीजन पुअर या कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। तो ये जो वेनस सिस्टम है यह आर्टेरियल सिस्टम से कैपिलरीज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो जो ब्लड हार्ट से आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में आता है ऑक्सीजन रिच होता है, लेकिन जब शरीर में आएगा, शरीर टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन यूज कर लेंगे ऑक्सीजन को, तो वो ऑक्सीजन पुअर हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाएगा। तो यह कैपिलरी के द्वारा वेन्स में चला जाता है और वेन्स से होते हुए, वेना कैवा से होते हुए वापस हार्ट में चला आता है। एक्चुअली ये जो कैपिलरीज होते हैं ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, या कहिए आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम को कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं। एओर्टा जो होता है यह लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे शरीर में। उसी तरह से वेना कैवा जो है यह लार्ज वेन है हमारे शरीर में। दो टाइप की वेना कैवा होती है, एक होती है इन्फीरियर वेना कैवा और दूसरी होती है सुपीरियर वेना कैवा। कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती हैं हार्ट मसल को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।